देखो कल जहां तक पढ़े थे उसके आगे देखो अब सजातीय और विजातीय पद। कल बोले थे समझाने के लिए लाइक और अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पर सजातीय या समान पद, जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान होते हैं, गुणनखंड समान होते हैं, उन्हें सजातीय पद या समान पद कहा जाता है। सजातीय कहोगे या समान पद। ABCD वाला से पकड़ में आएगा, सजातीय है कि विजातीय है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर सभी विद्यार्थी हो, अब सबका मान के चलो कि सबका नाम का पहला अक्षर A से शुरू हो रहा है, इसका भी नाम A से शुरू हो रहा है, सबका नाम A से शुरू हो रहा है, तो हम कहेंगे सब सजातीय में है। A से शुरू हो रहा है तो सजातीय कह सकते हैं। और किसी का A से शुरू हो रहा है, किसी का B से, किसी का C से, तो वह अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे विजातीय पद। क्लियर। अब जैसे देखो यहाँ पर ABCD से पकड़ में आएगा, नाम तो ABCD से ही रखाता है हम लोग का। एक एक और नाम सुने, दू का, तीनवा के न गईल, चौथा के न गईल, नहीं ना सुने हो। नाम कहाँ से सुने हो? ABCD से। तो हम 2 व 3 के चक्कर में, 4 के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम खाली ABCD के चक्कर में रहेंगे। देखो इसमें क्या, इसका क्या है XY, इसका भी क्या है XY, इसका भी क्या है XY। अगल बगल में का मतलब नहीं है, खाली ABCD पर ध्यान देना है। तो इसमें भी XY है, इसमें भी XY है, इसमें भी XY है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सजातीय। क्या कहेंगे? सजातीय, क्योंकि ABCD तो सेम है ना। अब देखो दूसरा, x के पावर 2 y, x के पावर 2 y, x के पावर 2 y। बोलो सजातीय है कि विजातीय है? सजातीय है, क्योंकि सब में देखो ABCD से पकड़ना है। अब ये नहीं देखोगे सर इसमें 3 है, इसमें -2 है, इसमें +5, उससे नहीं मतलब है, हमको ABCD से देखना है। क्लियर। तो x के पावर 2 y, x के पावर 2 y, x के पावर 2 y, तो यह क्या कहलाएगा? सजातीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजातीय। और सजातीय को इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स। कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा, विजातीय या असमान पद। विजातीय या असमान पद, अनलाइक टर्म्स, इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अनलाइक। तो जिसमें अक्षर गुणनखंड अलग अलग हो। अक्षर गुणनखंड क्या हो? अलग अलग हो। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका अक्षर गुणांक देखो x है, इसका XY 2 है, इसका x y के पावर 2 है, तो ये सजातीय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका तो x है, इसमें x तो है, एगो एक्स्ट्रा आ गया y, तो सेम नहीं ना हुआ, सेम नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसमें देखो x भी है y भी है, तो कहोगे सर ई हमारा सजातीय? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ y के पावर 1 है और यहाँ y के पावर 2 है, तो इस कारण से यह भी क्या हो गया? विजातीय हो गया। अक्षर भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सजातीय कहेंगे, और नहीं तो विजातीय कह देंगे। देखो यहाँ पर 1 के पावर 2 है, यहाँ A है और साथ में B भी आ गया है, यहाँ B के पावर 3 आ गया, तो बोले यह सजातीय है कि विजातीय है? विजातीय है, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ AB है, यहाँ अकेले B है, तो यह क्या हो गया? विजातीय। अब इसको और समझते हैं अच्छी तरीके से कॉपी पर। जैसे ब्लू पेन देखो है, यहाँ पर देखो, अगर हम पूछेंगे x² y² क्या सजातीय है? सजातीय है? अरे यस या नो? नहीं, ये x है
और ई का है ई तो ऐसे ही नहीं है, या ऐसे ही विजातीय दिख रहा है। उसके बाद एक्स वाई बोलो सजातीय है कि नहीं है? धीरे धीरे बोलना है, सजातीय है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है। उसके बाद देखो एक्स वाई एक्स, यह सजातीय है कि नहीं है? और इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक आगे पीछे दे दिया, उससे क्या मतलब है? और 3 गुने 4 करोगे तब पर भी 12 आएगा, और 4 गुने 3 करोगे ना तब पर भी क्या आएगा? 12 होगा। क्लियर है? तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों क्या है? सजातीय है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियर? अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौमा है, क्या यह दोनों सजातीय है? नहीं है। देखो एक्स वाई है, यहाँ एक्स के पावर कितना है? 2, और यहाँ एक्स के पावर 1 है, गुना से है ना, तो एक्स के पावर यहाँ 1 है, यहाँ एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर 1 है, तो यह तुम्हारा यहाँ y के पावर कितना है? 1, और यहाँ y के पावर 2, तो यह दोनों अलग ना हो गया, तो यह विजातीय कहलाएगा। क्लियर है? सजातीय और विजातीय पावर को भी देखना है। अभी देखो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, यह सजातीय है, देखो a के पावर 2 b के पावर 2 b के पावर, आगे पीछे लिख दिया उससे कोई मतलब नहीं है, वह हमारा सजातीय ही कहलाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है अच्छी तरीका से? अभी देखो तो सजातीय और विजातीय पद समझ में आ गया सबको ना? एक हो, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई एक्स, और क्वेश्चन बनाओगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इंग्लिश भी याद रखना है, सजातीय पद को हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स, और विजातीय पद को कहते हैं अनलाइक टर्म्स। अब देखो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री बहुपद का घात, तो इसको समझो, इसको पढ़ देते हैं। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक समझिए गए हो, अक्षर और संख्या को मिला दोगे तो उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, कल पढ़ाए थे। इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, एक पद वाले को, 2 पद वाले को, 3 पद वाले को, कल पढ़ाई हो चुका है। बहुपद के प्रत्येक पद में चर या चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है। चर या चरों की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, देखो दिया है ना, तो इसको याद करोगे। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से और प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1। सबसे बड़ी न तो प्राकृत संख्या ज्ञात कर सकते हो, न ही पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हो, दोनों में से कोई ज्ञात नहीं होगा। अगला पॉइंट देखो, किसी अशून्य बहुपद, अशून्य का अर्थ होता है 0 नहीं, नॉन जीरो पोलिनोमियल के चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। यदि किसी बहुपद में एक से अधिक चर उपस्थित हो तो विभिन्न पदों में चरों के घातों के योगफल से उस बहुपद के घात का निर्धारण होता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें कई गो पद है बताओ जरा? 1 2 3 गो पद है, 3 गो पद है ना, तो इसका घात पूछा जाएगा अगर कि घात बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ x का घात है कितना? 3, घात पढ़ चुके हो ना, पावर x का घात कितना है? 3, यहाँ x का घात कितना है? 1, और यहाँ x नहीं है तो यहाँ x का घात 0 होता है।
जहाँ चर नहीं है वहां पर चर का घात क्या हो जाएगा 0। अगर तुमसे पूछेंगे कि इस बहुपद का घात क्या होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा कौन है 3, 1 की 0, कौन बड़ा है 3, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। अब इसमें देखो x का घात कितना है 2, x का घात कितना है 3, यहाँ x का घात कितना हो जाएगा 0, यहाँ x का घात हो जाएगा 0। तो अब समझो इसमें पूछेंगे कि इस बहुपद का घात कितना है तो तुम क्या कहोगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है घात, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा किसका है घात, इसका यह कि यह कौन है बोलो 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3। इसमें कई गो चर यूज हुआ है, एगो चर, देखो केवल x यूज हुआ है ना, इसमें कई गो चर यूज हुआ है एक, केवल x जय बढ़ाना है आ सकता है बट केवल एक से चर है, दूसरा चर नहीं ना है। अब कॉपी पर देख लो, अगर तुमसे पूछेंगे 3x के पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7 इस बहुपद का घात कितना है तो क्या जवाब दोगे, तो सबसे बड़ा कौन है घात, तो वही बहुपद का घात हो जाएगा 5, जो बड़ा होगा ना घात वही बहुपद का क्या कहलाता है घात। और देखो y के पावर 7 प्लस y के पावर 6 प्लस y के पावर 3 इसमें बहुपद का घात क्या होगा, सबसे बड़ा 7 है तो 7 होगा, जो घात बड़ा होगा ना वही कहलाता है बहुपद का घात। इकाई चर में है बताओ, एक चर में है, यह कितना चर में है एक चर में है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें दो गो चर दे दिया, देखो एगो x चर है और एक ठो y चर है, x चर y चर, x y x y y, इसमें कई क्वालिटी के चर है, दो, कई तरह के चर है, दो तरह के, कौन कौन, एगो x है और एक ठो y है। तो अब इसका घात कैसे निकालोगे, तो याद रखना है इसको, देखो हम क्वेश्चन पहले लिख के बना देते हैं, x स्क्वायर y माइनस 3xy के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x के पावर 3 y के पावर 3 प्लस y के पावर 3, यही ना क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब इसमें चर पूछ रहा है, थोड़ा सा इसमें चर के घात पूछ रहा है, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो एक चर में रहता तो हम बता देते, इस एक चर में नहीं ना है, दो चर में है, तब क्या करोगे, जब दो वो चर होगा ना तो देखो क्या करना है, इसका घात x का घात कितना है 2, धीरे धीरे बोलना है, y का घात कितना है 1, तो जोड़ दो 2 और 1 3, समझ रहे हो। इसमें x का घात 1, यहाँ पूछो नहीं तो 1 छिपा है, 1 छिपा रहता है, y का घात 4, तो 4 और 1 5, x का घात 3, अच्छा 1 से लिखा है, y छूट गया का, x के पावर 3 अब y है यहाँ पर y है, तो x का घात कितना 3, अब y का घात 1, तो 3 और 1 4, x का घात 3, y का घात 3, 1 तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं कुछ रहेगा तब ना 1 होगा, बोलो x का घात 3, y का घात 3, तो 3 और 3 6, और y का घात 3। अब जरा बताओ तुम लोग कि यह इस सब में 12 कौन है, तो इस बहुपद का जो घात होगा ना वह क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 2 चर में हो 3 चर में हो तो सबके घात को जोड़ लो और देखो कौन सबसे बड़ा है, वही बहुपद का घात हो जाएगा। एक चर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चर में कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा है वही घात होगा, 2 चर में दिक्कत है तो जोड़ करके चेक कर लेना है, क्लियर। अब देखो बहुपद का वर्गीकरण उसके घात के आधार पर, अभी जो हम लोग पढ़े ना बहुपद का वर्गीकरण,
वर्गीकरण का अर्थ होता है बांट देना, सजा करके बांट देना। ठीक है, जैसे घर में कोई सामान होता है तो सब मेडिकल में जाते हो, किराना स्टोर में जाओगे तुम लोग, अब कहोगे हमको नहाने वाला साबुन चाहिए तो तुरंत निकाल के दे देगा। तुम कहोगे हमको मिश्री चाहिए, तुरंत निकाल के दे देगा। दवाखाना में जाओगे, काला मिर्च चाहिए किराना दुकान में, वो तुरंत ला के दे देगा। गोल मिर्च, करिका, धनिया चाहिए तुरंत ला के दे देगा, है कि नहीं? अब तुमसे कहेगी जाओ तुम धनिया निकालो तो मिलेगा जल्दी? वो पूरा दुकान के नूर बाहर निकाल कर फेंक देगा, तुम लोग कहिए नहीं मिलेगा, वो कहाँ रखल है। दुकान चलाता है ना, इसको पता है कहाँ कौन सामान है इसके दुकान में। कोई कह दे कि कह जाइए सर अपना ही निकाल लीजिएगा, अब हम है तो पता चलेगा कौन सामान कहाँ है? नहीं पता चलेगा। बात समझ रहे हो ना? तो वह सब दुकानदार क्या करता है, अपन सामान को वर्गीकरण अलग अलग करके रखा है। दवाखाना में जाओगे तो बुखार के दवाई दीजिए तुरंत ला के दे देगा, सर्दी के दीजिए तुरंत ला के दे देगा, खांसी के दीजिए तुरंत ला के दे देगा। देगा कि नहीं देगा? आप तुमसे कहीं जाओ निकाल लो अपने से, तो सब डिब्बा पलट के देख ले कौन है, किने है गैस के दवाई, किने है किने सर का दवाई है। दुकानदार आया तो कहा तुमको तो दवा लेने के लिए भी रखिए थे, तुम तो सब कार्टून में पलट दिया है। वो दुकानदार का है सब चीज को अपना क्या किया है, वर्गीकरण अलग अलग करके रखा है, वो तुरंत जाके निकाल के दे देगा। किचन में और तुम कभी किचन में नहीं गई हो, सब मम्मी बनाती है खाना, तो तुमको चाय बनाने के लिए कहा जाएगा तो 10 बार पूछेगी मम्मी चाय चीनी के ने हो, चाय पत्ती के ने हो, पूछे है सब ना। अब मम्मी पूछती है कि से, उसको पता है कि कौन डिब्बा में कौन सामान है, कौन में चीनी है कौन में नमक है। अब तुमको पता नहीं है कौन में चीनी है कौन में नमक है, पता चला कि चीनी के साथ चाय में नमक डाल के लेके आ गया सब, है ना? तो वह वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण। तो वो अपने सुविधा के अनुसार क्या किया है, वर्गीकरण। तो उसी तरह से बहुपद को भी वर्गीकरण किया गया है। पहला हम लोग पहले पद के अनुसार, एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होगा तो द्विपदी बाइनोमियल, और 3 पद होगा तो त्रिपदी। तो पद के अनुसार था। अभी हम लोग किसके अनुसार पढ़ेंगे, घात के अनुसार। तो देखो घात के आधार पर एक घाती बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसको याद कर लेना है। एक घात वाला बहुपद जिसका घात 1 होगा ना, उसको हम कहेंगे एक घाती बहुपद। क्लियर? इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। देखो 2x - 3, इसका घात कितना है, 1। यहाँ पर घात कितना है, x का 1, तो यह कहलाएगा एक घाती बहुपद। ठीक है ना? दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघाती को क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसमें 2 घात हो, जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। देखो इसमें घात कितना है, कितना गया, 2, घात कितना है, 2, तो यह द्विघाती हो गया। बट ये 2 चर में दिया है, ठीक है ना? यहाँ x से चाहिए था, y चाहिए था। चलो, तो द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 रहेगा उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद तो इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक यानी जिसका घात 3 होगा उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद चौथा चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहोगे, बाई क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। 4 घात वाला बहुपद, कई घात वाला, जिसका 4 घात होगा उसे हम कहते हैं चतुर्थ घाती बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो इसमें पावर 4 दिया है ना, पावर 4 दिया है, बिल्कुल दिया है। देखो इस x का घात कितना है, 1। इकाई 4 में बहुपद है, बताओ एग्जाम्पल नंबर 4, इकाई 4 में बहुपद है, देख के बताओ सब। इकाई 4 में बहुपद है, इसमें यह 2 4 वाला बहुपद है। इकाई 4 वाला बहुपद है 2 4, एगो x है और एक तो क्या है, y है। तो 2 4 वाले बहुपद का घात निकालना हो ना, तो घात को जोड़ लो, 3 इसका 1 4, तो 4 हुआ। अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल एक अचर राशि हो, क्या हो, एक अचर राशि हो, उसको कहते हैं हम अचर बहुपद। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का घात कितना होगा, 0। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि एक अचर बहुपद लिखिए, तब लिख दिए 5, यह अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। इसमें चल रही ना है, तो हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, या 5 y के पावर 0। x के पावर 0, किसी का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 5 गुने 1 5 ना हो जाएगा। y के पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1, तो 5 गुने 1 5। तो अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। तो अब हम कहेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण करो। तो तुम पूछोगे कि सर किस चीज पर, पद के अनुसार कि घात के अनुसार। तो हम कहें कि नहीं, तुम पद के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण करो। तो तुम कहोगे पद के अनुसार बहुपद को अभी हम पढ़े हैं 3 गो, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी को मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल और त्रिपदी को ट्रिनोमियल कहते हैं। तो हम कि नहीं, घात के अनुसार बांट के दिखाओ, तो ठीक है, घात के अनुसार भी बांट दे रहे हैं। तो कौन कौन होता है, तो तुम कहोगे रैखिक या एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद द्विघाती, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, त्रिघाती क्यूबिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घाती तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल। अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। अचर बहुपद का घात कितना होगा, 0। एक घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका घात 1 हो, या जिस बहुपद का घात 1 हो। द्विघाती बहुपद कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 2 हो। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 3 हो। चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 4 हो। अचर बहुपद 5 क्या है, अचर बहुपद। 6 क्या है, अचर बहुपद। और अचर बहुपद का जो घात होता है वह कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा पहला पार्ट समाप्त हुआ। अब 5 के ए देखना है एक्सरसाइज। 5 का ए बहुत ही आसान है। 5 का ए हम निकालते हैं किताब, और देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है, बीजीय व्यंजक। जो कहा है उसके अनुसार, तो कहा है पहला क्या है, संख्या x को स्वयं उसी से गुना किया जाए। x को किससे गुना किया जाए, x से गुना करना, स्वयं उसी से। देखो संख्या x को स्वयं उससे गुना किया जाए, किससे, x से। तो एगो x ले लो, और किसे गुना करना है, x से, स्वयं से, उसी से। तो बेस समान तो पावर,
1 का 1 2। क्लियर है? अब देखो दूसरा, संख्या x में से y को घटाया जाता है। x में से किसको घटाया जाता है? y को। तो x माइनस वाई, x माइनस को दिक्कत ये कहाँ है? संख्या x में से y को घटाया जाता है। अब देखो आगे इसका दूसरा क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होगा? स्क्वायर। तो दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो देखो x ले लो, तो x का वर्ग, x स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, और y ले लो उसका भी इसे स्क्वायर कर दो। दोनों को क्या करो? जोड़ दो। हो गया ना? फिर देखो चौथा क्वेश्चन, 10 में से, देखो 10 में से क्या कर रहा है? 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। 10 में से क्या घटाना है? तो y और z के गुणनफल, गुना करने पर जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं गुणनफल। तो 10 में से घटाना है किसको? तो y और z के गुणनफल को। लो घटा तो दिए, कोई दिक्कत है? घटाने के लिए कहा, घटा दिए। किसको घटाना था? y और z के गुणनफल को। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देख लेना, खींच के पीछे में है। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखे। सब पद को लिखना है, तो लिखेंगे। इसमें कई गो पद है? 2 गो, एगो 5x है और एगो 3y है। तो सबको लिखना है, तो इस तरह से लिखोगे। देखो यहाँ जगह है 5x प्लस 3y, तो इसको पद को लिखना है ना, तो लिखोगे 5x, 3y, है ना? सिंपल है। अब देखो बिल्कुल 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5b स्क्वायर x लिख दिए क्वेश्चन। अब प्रत्येक पद को लिखना है, तो क्या लिखोगे? 2a स्क्वायर कॉमा माइनस 3ab कॉमा 5b स्क्वायर x प्लस छिपा रहता है। हो जाएगा? तो सब बना के मिलाना है। अब इसमें देखो, इसमें कई गो पद है? इसमें कई गो पद है तो गिन लो, 1 2 3 4। और सब पद को लिखना है, तो हम बोल दे रहे हैं, मिला लेना सब। 5a के पावर 3 कॉमा माइनस 2ab कॉमा माइनस b स्क्वायर कॉमा 15। फिर इसमें कई पद है? 1 2 3 4। और सब पद को लिखना है, तो लिखोगे 2ab कॉमा 2x बटा y कॉमा माइनस 5z कॉमा 10। समझ में आ रहा है? पद को लिखना तो कॉमा दे के लिख देना है, कॉमा दे के लिख देना है। ठीक है ना? ध्यान दो, जगह ले सब ना, सुतना मत। अब देखो निम्नलिखित व्यंजक दिखाई नहीं दे रहा था। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। पदों की संख्या बताना है और इसको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। सूत्र है, ध्यान दो।
हंसेगा, ध्यान दो निमन से, लग रहा है कि सिनेमा देख रहा है सब। अब देखो पदों की संख्या बताना है, इसमें कय गो पद है, एगो, तो एगो पद है तो एक पदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ, एक पदी को इसमें क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। याद लिखे, हंसी छूट रहा है, नींद मार रहा है। एक पद है, ये क्या कहलाएगा, एक पदी। इसमें कय गो पद है, देखो एगो दूगो, पद का से अलग होता है, पद का से अलग होता है, जल्दी बोलो, पद अलग होता है का से, है प्लस माइनस से। का से अलग होता है, प्लस माइनस से। तो देखो यहाँ एक प्लस बीच में दिया है ना, तो इनमें कय गो पद है, दूगो, प्लस से अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो एक पद दो पद, तो यह द्विपदी है। यह क्या है, द्विपदी, क्योंकि दूगो पद है। और द्विपदी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्विपदी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल। सॉरी एक रखो, बाइनोमियल कहते हैं। ना बोलेगा मार खाएगा सब, क्लासों में बोलना है, यहाँ धीरे से बोलना है। इसमें कई गो पद है, एगो दूगो, तो ये भी द्विपदी कहलाएगा। द्विपदी को बाइनोमियल कहते हैं। इसमें देखो तीन गो पद है, एक दो तीन, तो तीन गो पद है तो इसको कहते हैं ट्रिनोमियल, त्रिपद। इसमें भी तीन गो पद है, देखो एक दो तीन, तो तीन पद है तो त्रिपदी हिंदी में, इंग्लिश में ट्रिनोमियल कहेंगे। इसमें एक एक गो पद है तो एक पदी कहलाएगा, मोनोमियल कहा जाता है। क्लियर है, पदों की संख्या बताना है तथा इसका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करनी है पद के अनुसार, घात के अनुसार भी कर सकते हो, बट कहा ही नहीं है कि किसके अनुसार वर्गीकरण करना है, तो हमको जैसे मन करेगा वैसे करके छोड़ देना है। चौथा, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के, अब कह दिया है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदी है। तो पहला देख लो, यह दूगो पद है, एक दो, तो ये द्विपदी हो गया। द्विपदी को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। बोला करो, क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तुम लोग मत बोला करो, धीरे धीरे बोलना है। इसमें भी दूगो पद है तो द्विपदी, बाइनोमियल। इसमें तीन गो पद है, एक दो तीन, तो ट्रिनोमियल कहलाएगा। इसमें एक गो पद है, उसे कोई दिक्कत, एक गो पद अलग, तो उसे प्लस माइनस क्या करना है। तुम घर में अकेले हो, 5 गो मिठाई है तो बांटे क्या, 5 खो अकेले, अकेला नु है और किसी को देने जाएगी नहीं ना, तो ये अकेला है तो ये कहलाएगा एक पदी, मोनोमियल। अचर बहुपद, अचर बहुपद का घात, अचर बहुपद का घात कितना होगा, जल्दी बोलो, अचर बहुपद का घात बोलो, हाँ बोलो, 0। अचर बहुपद का घात 0। अपने तो यह एक पदी है, इसको अचर बहुपद भी कह सकते हो, है ना, कांस्टेंट। और इसको अचर बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है, 0। इसमें कई गो पद है, 3 गो, तो यह त्रिपदी कहलाएगा, ट्रिनोमियल। इसमें एक गो पद है, मोनोमियल कहलाएगा। इसमें कई गो पद है, 1 2 3, तो ट्रिनोमियल कहलाएगा। 3 गो पद है उसे क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल। तो ये सब लिखना है, ऐसा ही नहीं छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो चौथा तक होता है क्लियर, समय अधिक हो जाएगा, 4 नंबर तक पढ़ाई होगा, ठीक है ना, 4 नंबर तक।